एक क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स का रहता है क्लास 10th में 11th 12th में भी इन जनरल, वो ये है कि अगर हम फ्यूचर में आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, ओके, जो यूजुअली स्टूडेंट्स की फेवरेट ब्रांच भी होती है, तो क्या हमें 11th 12th में सीएस लेना जरूरी है? आई थिंक एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब हर साल बच्चे पूछते ही हैं, तो मैंने सोचा इस पर क्लैरिफाई करते हैं, पूरी वीडियो ही बना देते हैं। शॉर्ट में इसका आंसर है नो, ठीक है। अब लंबा आंसर अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि सीएस लेने के फायदे भी हैं। अगर आपके पास अभी भी और यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट योर सब्जेक्ट, इवन इफ यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन, आप क्लास 10th में हो, then this will be useful for you. बट शुरू करने से पहले if you are new to the channel or if you are not subscribed, please consider subscribing and press the bell notifications as well. I'm not saying this for the sake of subscribers, I'm saying this ताकि आपको ये वीडियो सजेस्ट हो, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो ये आपको सजेस्ट शायद ना हो पाए। ओके, सो प्लीज डू इट। तो इसका लॉन्ग आंसर देखो ये है कि आप जब आईआईटी में जाते हो या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो फॉर दैट मैटर, जैसे ही आप वहां पे जाते हो, आपके फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती ही जाती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको सीएस पढ़ाई जाती ही जाती है, और वो आपके 11th 12th के लेवल से थोड़ी सी अबव होती है, मतलब काफी डिटेल में जाया जाता है। केवल एक कोई लैंग्वेज होती है, उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ा दी जाती है। इवन इफ यू डोंट टेक सीएस, इवन इफ यू टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग यू विल टेक, डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रोग्रामिंग कोर्स इन योर करिकुलम, ओके। और ये इजी नहीं होता, ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे इवन आईआईटी बॉम्बे में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। जैसे स्टार्टिंग के, मैं एकदम नया था प्रोग्रामिंग से, ओके, मैंने एंटर्ड आईआईटी बॉम्बे सीएस, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, और सबको ही होती है। मतलब बेसिकली एवरीवन हु इज नॉट ऑलरेडी स्टडिंग सीएस सिंस क्लास 11th 12th, ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस एन इशू, ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है ग्रास्प करने में, कि मतलब एक कंप्लीटली न्यू चीज है, और वो थोड़ा ऐसा भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, ठीक है, आज पढ़ लिया कल समझ में आ गया। इट टेक्स अप एफर्ट। जैसे आप अभी 11th में वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हो, तो वो एकदम से समझ में थोड़ी आता है, राइट? इट टेक्स सम टाइम। तो कुछ वैसे ही चीज है, प्रोग्रामिंग में टाइम लगता है समझने में, मे बी 1 2 3 4 months, एंड इफ यू हैव अ ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग देन इवन बेटर। तो आप क्या थ्योरेटिकली आईआईटी में जाते हो तो वहां पे तो रिक्वायरमेंट है कि आपको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए? आंसर इज नो, ओके। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं पहले से, तो काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। अब यहाँ पे भी अपने पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि कॉलेज जाने से पहले की जो हॉलीडेज हैं उनमें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगेन वो होता नहीं है, मुझसे भी नहीं हुआ था, किसी से नहीं होता है, बिकॉज तब आप मस्ती वाले मूड में होते हो। तो अगर आप 11th 12th में सीएस ले लेते हो, उसका एडवांटेज तो है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला तो है कि आप बायो लेके नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन करो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आपका कोई शौक हो अलग ही। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम कोई सिंपल सा सब्जेक्ट ले लें, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह हो गई। और तीसरा ऑप्शन है कि अपन सीएस ले, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। देखो, सीएस में आप 11th 12th में लोगे, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस चीज को। क्या ये वर्थ इट होगा? मेरे अकॉर्डिंग यस, वर्थ इट होगा, क्योंकि इवन अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी होता है, आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है उस कॉलेज में स्टैब्लिश होने में, और आपको जो सीएस का जो कोर्स होता है ना, उसमें डेफिनेटली एक अच्छी रैंक ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो यूजुअली नहीं होता है बाकी बच्चों के साथ। मतलब बाकी स्टूडेंट्स को बहुत एफर्ट करना पड़ता है अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स के लिए इन सीएस कोर्स, बट आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने पहले से 11th 12th में पढ़ी होगी। सो इफ यू कैन फाइंड द टाइम, आई वुड से यू शुड टेक सीएस, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट लेते हो इसका कोई इतना यूज नहीं है। बट देयर इज ऑल्सो अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस कि भाई एक तो आईआईटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी इतनी टफ है, और आगे क्या होगा इसका क्या सोचना। अभी हम अपना मैक्सिमम टाइम जेईई को देना चाहते हैं, इसलिए हम कोई सिंपल सा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन वगैरह हो गया, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये सीएस वीएस अभी के लिए साइड कर देते हैं, विच इज ऑल्सो ओके। मैंने भी सीएस नहीं की थी 11th 12th में, मेरी भी डिग्री बहुत अच्छी चली गई, मैं तो जल्दी ग्रेजुएट भी हो गया, और मेरा भी करियर बढ़िया चला गया। और मैं जितने भी फ्रेंड्स थे जिनके पास सीएस नहीं थी 11th 12th में, उन्होंने भी सीख ली, क्योंकि आईआईटी में टाइम मिलता है। देखो, एक चीज और ये समझिए कि आईआईटी में केवल फर्स्ट ईयर के अंदर एक कोर्स होता है, वो होता है कंप्यूटर साइंस का, और वो पूरी 11th 12th से अबव होता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर में से फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एक कोर्स में आपकी पूरी 11th 12th से ज्यादा सीएस आपको वैसे भी सिखा दी जाएगी, कोई सी भी इंजीनियरिंग करते हो। अब आपने सिर्फ सीएस में की है, तो आगे आपके जो कोर्सेज होंगे उनमें और भी बहुत सारा नॉलेज होगा, तो वो आपकी 11th 12th की नॉलेज के आसपास भी कहीं नहीं हटता है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ओके। मतलब इट इज बेसिकली लाइक 11th की मैथमेटिक्स वर्सेस इंटीजर्स का नॉलेज होना, इट्स समथिंग लाइक दैट, कि बस इंटीजर्स पता है 1 + 2 क्या होता है, वर्सेस पूरी 11th की मैथ्स। इतना डिफरेंस होता है बिटवीन 11th 12th की सीएस एंड आईआईटी के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो वाली सीएस, राइट। सो ऐसा भी कुछ नहीं कि आप मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि इन दी एंड देखो मैटर क्या करता है, प्लेसमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, और तब
इतना डिफरेंस नहीं आता है। आपने 11th में CS लिया या नहीं भी लिया, डजेंट मैटर। कई बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि उनको थोड़ी बहुत कोडिंग अगर आ जाती है 9th 10th 11th 12th में तो हमें IIT बॉम्बे CS मिलनी चाहिए। इनजस्टिस एजुकेशन सिस्टम का, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। IIT इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कौन उस लेवल की इंटेलिजेंस रखता है, इस लेवल की हार्ड वर्किंग एबिलिटी रखता है कि वो IIT का करिकुलम समझ पाए। आपको थोड़ी बहुत जावा वावा आती है यहाँ से, उसका IIT की डिग्री पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल स्टार्टिंग का जो एक सेमेस्टर है उसमें आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई विल लीव इट टू यू कि आपको CS लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप ऑलरेडी 11th 12th में आ गए हो तब तो हम कुछ कर नहीं सकते, देन यू शुड बी हैप्पी। अगर आपने नहीं लिए क्योंकि आप आगे एनीवे कर लोगे, और अगर ले लिए तो भी आपको हैप्पी होना चाहिए, बिकॉज आपको आगे थोड़ी सी सहूलियत होगी। एंड इफ यू आर इन क्लास 10 एंड ट्राइंग टू डिसाइड, आई वुड से कोई यार इतना मतलब दोनों ऑप्शन में कोई बुराई नहीं है। आप अगर JEE पे फोकस रहना चाहते हो तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप वैसे भी सीख जाओगे। और अगर आप चाहते हो यार कि हम पहले से थोड़ा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर लें, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड जाए कॉलेज में, तो लेने में भी कोई इतना कोई JEE में नुकसान नहीं हो जाएगा। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। शॉर्ट आंसर मैंने दिया था कि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी काम आपका हो जाएगा। सो मेक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट यू विल, and if you need more help with your JEE preparation, AcadBoost courses are always there for you, which have everything you need for your JEE preparation, including your video lectures, test papers, practice questions with solutions, everything you will get there. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। एंड अगर आपको कोडिंग वोडिंग सीखने उसका भी हमारा कोर्स आता है जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, AcadBoost यूनिवर्सिटी नाम करके सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा। So that was my video. Thank you for watching. If you have any queries, my social links are discussed in the description and course links are also in the description. Don't forget to like, subscribe and notify. Good luck.